हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। तो भैया देखा, कल सुबह सुबह बिहार में एक और पुल भरभरा कर पानी में गिर गया। और भैया कमाल की बात तो ये है कि ये पुल भी 2019 में बनाया गया था। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है नौकरी की तरह अग्निवीर पुल भी बनाए जा रहे हैं, इसीलिए 5 सालों में रिटायर हो रहे हैं। और भैया जिस हिसाब से आजकल पुल गिर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि कहीं शानदार काम के लिए बिहार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा ले, क्योंकि एक दिन में 5-5 पुल गिर रहे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है कि प्रभु श्री राम ने लंका जाने के लिए वानर सेना से अपना पुल बनवाया था। अगर कहीं जुमला पार्टी वालों से बनवाया होता तो कभी लंका ही नहीं पहुंच पाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल आज भी सही सलामत है, और हमारे देश के महान लुटेरे नेताओं द्वारा बनाए गए पुल 2-3 साल में ही टूट फूट कर जमीन पर गिर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार देश में रायते से भी ज्यादा फैल चुका है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि लगता है इन ठेकेदारों ने भी दबाकर खिलाया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में माल, इसीलिए पुल टूट रहा है ऐसे जैसे सर का बाल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ये तस्वीर आप कौन दिखाते, देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात आज विश्व विजेता खिलाड़ियों ने की। अब ये तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो गई हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भैया देखा, टीम इंडिया के जीतते ही एक बार फिर विश्व गुरु कैमरा वैमरा लेकर उनसे मिलने पहुंच गए। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? सुख में सुमिरन करने और फोटो खिंचवाने से तो डंका पति का पुराना नाता है, और दुख की घड़ी में कह देते बाय बाय टाटा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ठीक ऐसे ही महिला पहलवानों के साथ भी अपनापन जताया गया था और साथ में जमकर फोटो खिंचवाया गया था, लेकिन जब उन पर आया कलेश तो मौज काटने निकल गए थे विदेश। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है कि जीतने के बाद विश्व गुरु इन खिलाड़ियों से मिलने गए, वरना ट्रॉफी की जगह इन खिलाड़ियों के हाथ में टाफी होती।